Hello students, the 100 Races Part 2. The 100 Races Part 2 is the continuation of the previous lesson, the 100 Races Part 1. It reveals the secrets, or simply you could say that we came to know in this Part 2, we came to know that why she was not coming to the school. Who? Wanda Petronsky. Okay, Wanda Petronsky. And who is the writer of this story? Al Shore Esther. It's very much important to know the writer name, so please remember it. Okay, who is the writer of the story The 100 Races Part 2? It's Al Shore Esther. Remember it, don't forget it. I would like to tell, in fact you should learn the writer of all the prose and poems. So let's continue the story. While the class was circling the room, हम लोगों ने अपने पिछले पार्ट 1 में देखा था. पार्ट 1 जब कंप्लीट हुआ तो उसमें देखा कि टीचर ने अनाउंस किया विनर नेम, एंड हु वाज द विनर? वांडा पेट्रॉन्स्की. उसके बाद सारे पेंटिंग्स ड्राइंग्स लगे हुए थे और सारे बच्चे देख रहे थे. इनफैक्ट पेंटिंग नहीं, इट वाज ड्राइंग. ओके, तो जब पूरा क्लास ड्राइंग को देखने में बिजी था, एट दैट टाइम ओनली while the class was circling means चारों तरफ जो पेंटिंग्स ड्राइंग्स रखी हुई थी उसको देख रहा था. the monitor from the principal's office, उसी समय मॉनिटर जो था वो प्रिंसिपल्स ऑफिस से आया और what he brought along with him, और अपने साथ क्या लाया? brought Miss Mashon a note. वो एक नोट लाया मिस मैशन के लिए. Who was Miss Mashon? Miss Mashon was their teacher. Sorry, capital letter, with capital letter we should write. उसका नोट टीचर को लाके दिया, टीचर को लाके मॉनिटर ने दिया. मिस मैशन रीड इट सेवरल टाइम. मिस मैशन ने इस लेटर को बहुत बार पढ़ा. एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ व्हाइल. एंड स्टडीड इट, पहले तो ऐसे ही पढ़ा और उसके बाद देखो इस लाइन को ध्यान देना. यहाँ पे है कि मिस मैशन रीड इट सेवरल टाइम्स. पहले तो ऐसे ही पढ़ती गई नोट को और उसके बाद स्टडीड थॉटफुली फॉर अ व्हाइल का मतलब आप समझते हो. उसमें जो बातें लिखी हुई थी उस पर वो ध्यान दे रही थी. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रीड एंड स्टडी. रीड मीन्स सिंपली आप रीडिंग देते हो किसी चीज़ को, बट स्टडीड यू स्टार्टेड टू पॉज ओवर दैट. देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स. हियर क्लैपिंग एडमायरेशन या ओवेशन के लिए नहीं, यहाँ क्लैपिंग अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए. जो स्टूडेंट्स क्लास में थे पेंटिंग्स को देख रहे थे उनका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए मिस मैशन ने क्लैपिंग की, ताली बजाई. अब और ताली बजाते उन्होंने कहा अटेंशन क्लास. शी जस्ट डिमांडेड अटेंशन फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स हु वर प्रेजेंट इन द क्लास. अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट. एट द सेम टाइम शी ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड स्टूडेंट्स टू टेक देयर सीट्स. When the shuffling of feet, आपको समझ में आता होगा shuffling of feet, जब हम लोग चलते हैं तो जो जूतों की आवाज़ होती है. some students drag their feet while they walk. तो वैसे भी आवाज़ जो shuffling जो होती है, नॉइज़ जो पैर के हो रहे थे जब बंद हो गए, स्टॉप्ड हुआ. and the room was still means without any noise. एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, still can be used in three sense. एक तो होता है still सीन के लिए यूज़ करते हैं, एक स्टिल एडवर्ब के सेंस में यूज़ होता है, ठीक है, और एक स्टिल का मतलब होता है शांत, क्वाइट, विदाउट एनी नॉइज़. यहाँ पे स्टिल के सेंस में यूज़ हुआ है कि नॉइज़ शांत हो गए एंड क्वाइट. मिस मैशन ने कहा आई हैव अ लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू. एंड आफ्टर दैट शी टोल्ड दैट शी वॉन्टेड टू रीड द लेटर that she got from Wanda Petronsky father. उन्होंने पूरी क्लास को बताया कि वो उनके पास एक लेटर आया है. किसके पास से? पेट्रॉन्स्की के फादर के पास से आया है और वो पूरी क्लास के सामने पढ़ना चाहती. मिस मैशन स्टूड देयर अ मोमेंट. कुछ देर तक तो वो वहाँ पे खड़ी रही. देखो क्या है, मिस मैशन स्टूड देयर, वहाँ पे वो खड़ी रही. देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस. साइलेंस और बढ़ते गया. एंड एक्सपेक्टेंट ऑल्सो, दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग कि क्या होने वाला है. द टीचर
एडजस्टेड हर ग्लासेस, पहले तो टीचर ने धीरे से अपने ग्लास को एडजस्ट किया, ग्लासेस, ग्लास नहीं, ग्लास मीन्स तो फिर ग्लास हो जाएगा। एंड डेलिबरेटली, जानबूझकर, ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंटली, जानबूझकर अपने ग्लासेस को एडजस्ट किया। एज इफ शी वॉज गेटिंग प्रिपेयर्ड टू डिस्क्लोज द न्यूज़। हर मैनर इंडिकेटेड द वे शी वॉज ट्रीटिंग, द वे शी वॉज बिहेविंग, जिस तरह से वो बिहेव कर रही थी, जो उनका वो मैनर क्या इंडिकेट कर रहा था, दैट व्हाट वाज कमिंग, से साफ पता चल रहा था कि क्या आ रहा था, क्या आने वाला था। मतलब दिस लेटर फ्रॉम वेंडाज फादर वाज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, साफ पता चल रहा था कि इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली, हर किसी ने बहुत ध्यान से सुना। एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मैशन रीड द ब्रीफ नोट, हर बच्चा बहुत ध्यान से सुन रहा था। देखो, लिसन क्लोजली मीन्स लिसन विद अटेंशन, बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनी। क्या था, व्हाट द नोट रेड वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस। एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली एज मिस मैशन रीड द ब्रीफ नोट, मिस मैशन ने जब उस नोट को पढ़ा। व्हाट वॉज इन नोट, ये बहुत ही ब्रीफ नोट था, बहुत छोटा नोट था जो वेंडा पेट्रोंस्की के फादर ने लिखा था। डियर टीचर, his father just addressed the teacher, and the letter begins with salutation. My Wanda will not come to your school anymore. उस ब्रीफ नोट में वेंडा पेट्रोंस्की के फादर ने लिखा कि टीचर, आपके स्कूल में अब मेरी बेटी नहीं जाएगी, मीन्स वांडा। जैक ऑल्सो, जैक वॉज हिज सन, मीन्स जैक वॉज वांडा ब्रदर। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, नो मोर हॉलर Polak. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. बहुत ये ब्रीफ नोट्स था, लेकिन इसमें सारी बातें कही गई थी। वांडा पेट्रोंस्की के फादर ने कहा कि अब वो लोग एक ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे अब उनके नाम को लेकर कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, किसी को फ़नी नहीं लगेगा, किसी को अनयूजुअल नहीं लगेगा, क्योंकि सारे लोग वहाँ उसी नाम के होंगे। इट मीन्स दे वर प्लानिंग और दे हैव शिफ्टेड ओवर द प्लेस वेयर द मोर पॉलिश पीपल वुड बी देयर, क्योंकि वांडा पेट्रोंस्की कहाँ से, पोलैंड से थी। एंड लेटर ऑन इट हैज़ बीन रिटन योर्स ट्रूली, ओके, द लेटर एंडेड विथ योर्स ट्रूली। सी नेक्स्ट, yours truly. And what is the name of Vanda's Petronsky father? He was Jan Petronsky. A deep silence met the reading of this letter. उसके बाद क्या हुआ, deep silence. Miss Mashon took off her glasses. Miss Mashon ने अपने glasses remove किए. Took off is a phrasal verb, remember. Took off is phrasal verb. Took off phrasal verb है, मतलब उन्होंने अपने ग्लासेस हटाए, फ्रेजल वर्ब। ऑफ हर ग्लासेस, ब्लो ऑन देम यानी उसको कैसे आप फूंकते हो किसी चीज़ को, ग्लास को ब्लो किया। एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंडकरचिप, उसके बाद उसको वाइप किया वाइट हैंडकरचिप से। देन शी पुट देम ऑन, उसके बाद फिर से उसने ग्लासेस को पुट ऑन किया, पुट ऑन मीन्स वेयर, पहना। अगेन एंड लुक्ड एट द ग्लास की तरफ देखा, ग्लास नहीं ग्लास। When she spoke, her voice was very low. जब वो बोल रही थी उनकी आवाज़ बहुत लो थी, और ये क्या बता रही थी, that she was sad after reading the letter. She was not angry. I'm sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. And after that, she wished कि रूम नंबर 13 का, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स, कि रूम नंबर 13 का कोई भी लड़का या लड़की इंटेंशनली या जानबूझकर किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया है या करने वाला है। मतलब उस क्लास के बच्चे जो हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, वो लोग किसी के फीलिंग्स को इसलिए हर्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज हिज हर नेम वो हैपेंड टू बी अ बिग लॉन्ग अनफेमिलियर वन, क्योंकि किसी का नाम लंबा या अनफेमिलियर है, अनयूजुअल है, और वो भी कैसे, जानबूझकर, वो ऐसा नहीं कर सकते। आई प्रेफर टू थिंक, फिर उन्होंने आगे कहा कि मैं ये नहीं सोचती, बल्कि मैं ये सोचती हूँ, आई प्रेफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड
फिर इन्होंने कहा कि मैं ये सोचती हूँ कि जो भी कहा गया, मतलब बच्चों से उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो भी कहा, तो ये बोले कि आई प्रेफर टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन अ थॉटलेसनेस। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो कुछ भी कहा वो बिना मीन्स कोई थॉट देकर नहीं कहा, आपने कुछ ऐसा इंटेंशनली नहीं किया। आई नो दैट ऑल ऑफ़ यू विल फील द वे आई डू। मैं जानती हूँ कि आप लोग भी चीज़ों को वैसे ही फील करते हैं जैसे मैं फील करती हूँ। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड, कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ हुआ है। दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड, अनफॉर्चुनेट एंड सैड। फिर उन्होंने कहा कि जो भी हुआ है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट और सैड है, मतलब बोथ, दोनों है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और सैड भी है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। एंड आफ्टर दैट टीचर ने ये कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप सारे लोग इस पे किसके बारे में सोचो मीन्स व्हाट, मीन्स आपने जो भी कुछ किया है उस पर पॉन्डर ओवर करो। और जस्ट सोचने का मतलब क्या कि अब आपको अगर कोई कहता है कि आप अपने इस काम पे सोचने का मतलब आप सोचिए और आप ये कीजिए कि नेक्स्ट टाइम से यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम मिस्टेक। नाउ सी, द फर्स्ट पीरियड वॉज ए स्टडी पीरियड। उस क्लास का रूम नंबर 13 का फर्स्ट पीरियड जो था वो स्टडी पीरियड था, बच्चों को खुद से स्टडी करना था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। नाउ नरेटर इज टेलिंग अस कि मैडी वॉज पेगीज फ्रेंड। वी नो अबाउट पेगी एंड मैडी, ये दोनों फर्स्ट फ्रेंड थी, ठीक है। स्टडी पीरियड था लेकिन मैडी कोशिश कर रही थी, मैडी ट्राइड मीन्स मैडी ने बहुत कोशिश की टू प्रिपेयर हर लेसन्स, कि वो अच्छे से अपने लेसन्स को प्रिपेयर करे, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क मीन्स शी वॉज अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। देखो व्हाट डज इट मीन कि बहुत सिक फीलिंग था इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक मीन्स शी वॉज नॉट फीलिंग वेल and she had started to feel that perhaps she could stop Peggy to do it. True, she had not enjoyed listening to Peggy. फिर नरेटर बोल रहा है या उसकी अपनी फीलिंग है, वो बोल रही है कि ये बात सही है कि she had not enjoyed listening to Peggy, उसे कभी भी ये अच्छा नहीं लगता था। और हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में भी देखा कि मैडी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि पेगी हमेशा पूछती थी, पेगी किससे पूछती थी, वांडा से, हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट। ये बात सही था कि उसे पसंद नहीं था, लेकिन एट द सेम टाइम ये बात भी सही थी, बट शी हैड सेड नथिंग, उसने कुछ कहा नहीं था। शी हैड स्टूड बाई साइलेंटली, उसने कुछ कहा नहीं, उसने कुछ रोका नहीं, और वो साइलेंटली उसके साथ खड़ी रहती थी। इट मीन्स क्या, एक तरह से आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई गलत कर रहा है और आप उसको रोक नहीं रहे हैं, इट मीन्स यू आर सपोर्टिंग द पर्सनस एक्शन, एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पेगी हैड डन। और ये भी उतना ही बुरा था या फिर उससे भी बुरा था जो पेगी कर रही थी, वर्श। शी वॉज अ कावर्ड। कावर्ड का सिनोनिम्स आप दूसरा लिख सकते हो, टिमिड। शी वॉज कावर्ड। कावर्ड में शी वॉज नॉट ब्रेव। ब्रेव किस सेंस में कि शी हैड नॉट स्टॉप्ड पेगी टू डू व्हाट शी वॉज डूइंग। एट लीस्ट पेगी हैड नॉट कंसीडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी, मैडी, हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। फिर वो सोच रही है कि कम से कम पेगी को तो ये नहीं, वो शी वॉज नॉट थिंकिंग कि वो कुछ गलत कर रही है, लेकिन मैडी को तो ये थॉट था कि दे वर डूइंग रॉन्ग। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वेंडाज शूज़। वह अपने आप को, देखो वेंडाज के शूज़ में रखने का जगह ये नहीं है कि उसके शूज़ को पहनना, इट मीन्स उसकी जगह पर खुद को रख के उसने सोचा भी था। एंड शी फेल्ट कि अगर उसके साथ ये ऐसा होता तो हाउ बैड शी वुड हैव फेल्ट। ओके स्टूडेंट्स, आपका द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 है, इसके 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जैसे 100 ड्रेसेस का फर्स्ट पार्ट में भी 3 पार्ट था, डिवाइडेड था, वैसे इसके 3 पार्ट हैं। मैं हर पार्ट का 2-2 वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो। थैंक यू।